हमको दिए सिस्टम, ये विराज शामिल हुई, उनके लिए थैंक यू। जो आरसीएम में आने से पहले सर बिल्कुल हम पढ़ा लिखा बिल्कुल बेरोजगार थे, अपना कंपनी की तैयारी करते थे और उसी के दरमियान हमको ये मिला। हम लोग जो है कि 3 भाई हैं, 3 भाई में सबसे बड़े हम हैं और पढ़ाई लिखाई हमारा सबसे अच्छा कॉलेज रांची से हुई थी, संजय मिस कॉलेज रांची से। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, जहाँ से बहुत सारे लोग सक्सेस लोग निकलते हैं या तो बोलते हैं कि सक्सेस बनते हैं। अभी तत्काल में देखा जाए जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो हमारा रांची है और रांची में हटिया विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वहाँ के जो ये विधायक है वो अपने ही कॉलेज से हैं। दूसरे जो बगल में भी ये खिचड़ी विधायक है, वहाँ के विधायक खुद राजेश जी हैं। तो कहने का मतलब है कि सर कि बहुत सक्सेस लोग भी हैं और जैसे हम लोग जो सुनते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जो कि बहुत अच्छे क्रिकेटर, वो भी अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो कहने का मतलब कि उस कॉलेज से हम निकले जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं और आज प्रशासनिक क्षेत्र में भी देखा जाए तो बहुत सारे लोग आज हैं, कोई सीओ बीडीओ भी है, पुलिस में भी है, बहुत अच्छे अच्छे से। तो कहने का मतलब है कि हमारे उस कॉलेज में पढ़ाई लिखाई हुई और वहाँ से होने के बाद में हम कम्पटिशन की तैयारी करते थे। कम्पटिशन की तैयारी के दरमियान में ही हम ट्यूशन पढ़ाई करते थे और ट्यूशन पढ़ाने का जो हमारा समय था सवेरे 6 बजे से लेकर के दिन में 11 बजे तक था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो ट्यूशन पढ़ाना जो था हमारा शौक नहीं था बल्कि मजबूरी था, इसलिए कि जब हम पढ़ाई लिखाई किए हॉस्टल में रह करके और हॉस्टल में जब पढ़ाई लिखाई करके मतलब करते थे उसमें सारा पैसा तो घर से मिलता था, लेकिन पढ़ाई लिखाई होने के बाद में मतलब कंप्लीट होने के बाद में लोग घर से यही सोच ले कि अब इनका अच्छा खासा मतलब पढ़ाई लिखाई हो गया है, अब ये खुद कमा करके देंगे, खुद अपना खर्च उठाएंगे। तो हमारा सबसे पहला तो था कि कमाने का तो दूर अपना खर्च उठाना था, इसलिए हम अपना ये ट्यूशन लेते थे। हाँ, इससे पहले अगर देखा जाए तो जो स्थिति जो बोलते से हमारा बिल्कुल मिडिल क्लास जो बोलते लोअर मिडिल क्लास, वहाँ हमारा जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई जो स्कूलिंग जो शुरुआत हुई अपने नैनीहाल से हुई थी, नानी घर से हुई थी। और वहाँ पे हमारा काम था सर कि सवेरे जाने से पहले गाय बैल को भी देखते थे, घास काटना था, घास काटने के बाद में घर आना था, नहा धोआ करके नाश्ता वास्ता करके फिर स्कूल जाना था। तो हमारे स्कूल शुरुआत हुई तो शिशु मंदिर वहाँ कुड़ू से थी और उसके बाद में जब वहाँ पर अपना गांव मांडरा गए तो वहाँ पर स्कूल हुई हमारी संत लुइस में हुई, संत जेवियर्स में हुई, वहाँ पर भी संत जेवियर्स स्कूल है, उसी में पढ़ाई लिखाई हुई और एवरेज स्टूडेंट रहे। लेकिन लकीली जो बोलते हैं कि तैयारी कीजिएगा तो रिजल्ट उसका मिलेगा सर, तो हम लोग प्लानिंग के तहत ये किए, तैयारी किए, तो जिसकी वजह से हमारा मैट्रिक में अच्छा मार्क्स आया, जिसकी वजह से संत जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन हो गया। उसके बाद में सर यहाँ पर जब हम ट्यूशन पढ़ाते थे तो उसी के दरमियान में ही विराज सर जो है शाम के वक्त में आते थे वो अपना फील्ड में और उसके बाद में हमारे घर में आते थे और उसके बताते थे कि संजय जी एक बहुत अच्छा बिजनेस है और इस बिजनेस में आपको करना कुछ नहीं है, बस इसमें आप कार्ड बना लीजिए और उसके बाद अपना घर का भी खर्चा पूरा करेंगे, घर से भी का भी सामान लेंगे तो आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ इंसेंटिव आएगा। इस तरह का बोले सर। जिस हम हॉस्टल में रहते थे सर तो वहाँ पे हमारे रूम पार्टनर 4 लोग रहते थे, एक रूम में हम लोग 4 रहते थे, उसमें से 3 लोग सर डायरेक्ट सेलिंग वो जुड़ चुके थे जो कि एमवे करके आता था। तो एमवे का जो प्रोडक्ट था जैसे क्लिस्टर टेस्ट हम इसका यूज कर चुके थे, दूसरा चीज पर्सोना उनका जो प्रोडक्ट था वो यूज कर चुके थे, प्रोडक्ट तो अच्छा था। तो आपको ये समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग है तो यहाँ पर प्रोडक्ट अच्छा होगा। और सर जी हमको बताया थे क्या कि ये आरसिम जो है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग ये बाजार करने का सही तरीका है, इसमें आपको ये मिलेगा कि कम से कम आपको 20% छूट में सामान आपको हमेशा मिलेगा। तो सर का जो बात है ये चीज हमको लगी, इसलिए हम कॉमर्स के स्टूडेंट रहे थे, तो 20% छूट हमको बहुत बड़ा लगा कि करे चाहे ना करे कम से कम आरसिम भी अगर कर लेते हैं तो 20% का हमको छूट मिलेगा। और यही छूट का लालच में हम सर आरसिम ज्वाइन किए, लेकिन शुरुआत में ज्वाइन नहीं किए, एक बार बताने से हम ज्वाइन नहीं किए। सर जी यहाँ पर 3-4 बार फॉलोअप किए, उसके बाद में हम ज्वाइन किए 1500 रुपया दे करके, जिसमें हमको पैंट शर्ट और कुछ किताब मिला था, सीडी मिला था। और ये सीडी सर अपने तरफ से दिए थे और उसके बाद में उस सीडी को जा करके देखे तो वहाँ पर सक्सेस स्टोरी देखे कि आरसिम में बढ़ा इसलिए जा सकता है कि इसमें इंडियन कल्चर का प्रोडक्ट है, इंडियन मेंटालिटी का और इंडियन रेट में है। और बाहर का जो प्रोडक्ट हम जो एमए का जो यूज किए थे वहाँ पर प्रोडक्ट अच्छा था लेकिन उसका रेट हमको सूट नहीं करता था। तो इस तरह से हमको पहला चीज हमको समझ में आया कि आरसिम चलेगा। और लेकिन शुरुआत में क्या था कि प्रोडक्ट के लिए यूज कर ज्वाइन करके प्रोडक्ट यूज भी करना शुरू कर दिए। उसमें पिंक पर्क का साबुन आता था, साबुन भी बहुत अच्छा था और पेस्ट वगैरह था, हल्दी वगैरह वो सारा कुछ भी बहुत अच्छा यूज में लाए और उसका फायदा जो मिला
जब हम ट्यूशन पढ़ाते थे सर, तो उसमें क्या था कि सुबह से मतलब 6 बजे से 11 बजे तक पढ़ाते थे, उसके बाद शाम में 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ाते थे, मतलब 2 शिफ्ट लेते थे। इस दरमियान में क्या था कि बहुत सिर में दर्द भी रहता था, लेकिन जब आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते गए तो धीरे-धीरे हमारा दर्द जो है वो धीरे-धीरे खत्म हो गया। तो हमको एक बिलीव पैदा हुआ कि हाँ, प्रोडक्ट में तो दम है और रेट तो ऐसे भी पहले कम हो गया, अब करना चाहिए। करने के लिए बोले कि सर इसको करना कैसे है? तो सर हमको मीटिंग बुलाते थे, लेकिन एक था कि मीटिंग आने के बाद में भी कभी घुस पाते थे, कभी नहीं। इस तरह का हम लोग का ये एक दौर रहा सर। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ये विराज सर एक हमको मीटिंग ले गए थे यहाँ लोहरदगा में, जो कि मेनका हॉल, जिसमें सर बोले क्या कि कुछ लोगों को लेके आइए। तो उसमें हम करीब 5 ऑटो रिक्शा में अपने लोगों को लेके गए थे, तो जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और उस प्रोग्राम के जो विजिटिंग लीडर थे आदरणीय राकेश शर्मा, तो राकेश शर्मा जो उसमें बताए थे कि अपनी इनकम हाईएस्ट इनकम 3,58,000। तो ये 3,58,000 रुपया सुन के दिमाग में बहुत ये लगा कि पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये लगा कि कम से कम अगर 58,000 रुपया भी अगर सर को आ रहा होगा तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए कि यहाँ पर बिना कुछ किए लोगों से बात करना है, प्रोडक्ट को शेयर करना है, और अगर इतना बड़ा इनकम आ रही है तो ये बहुत बड़ी इनकम है। और ये सोच करके हम भी इस पे काम किए। तो हमको भी पहला इनकम यहाँ पर आई थी सर। वहाँ से आने के बाद में कुछ लोगों को जोड़े, उसके बाद में सिस्टम में उनको खरीदारी करने का तरीका बताया। खरीदारी के लिए भी उसमें दुकान नहीं होती थी, लोग बहुत सारा बहाना करते थे कि दुकान यहाँ पर नहीं है, बहुत दूर है, इस तरह का होते थे। लेकिन सबका वहाँ पर बात को सुने थे कि 3,58,000 रुपया और वो घर जुड़ने से, खरीदारी करने से, लोगों से बात करने से आई है। तो हो सके ये चीज़ अगर हम करते तो हमको भी आएगी। और ये सारा कुछ हम किए सर, जिसकी वजह से हमको जो है कि पहला इनकम आई थी 641 रुपये की। तो 641 रुपये का जब आया तो उसमें बहुत गुदगुदी लगा। ये इस तरह का एनवेलप आता था सर, उसमें 641 रुपये का, ये जिसमें हमारा पहला इनकम है। और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या तो जो उसका डाकिया था वो लाया था हमारे घर में, और उसमें लोग कैरम खेल रहे थे, बहुत सारे लोग थे। तो बोले कि क्या चीज़ का ये इन्वॉल्व है? तो बोले नहीं, आरसीएम ज्वाइन किए हैं कि आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, तो इसी का ये इनकम हमको आया है। तो क्या क्या करने से तो उसको बताया। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें आपको इनकम क्या है, तो बाद में यहाँ पर देखें, यहाँ से चेक तो हटा दिया, यहाँ पर ये स्टेटमेंट है। यहाँ पर 641 रुपये का मेरा पहला इनकम आया था सर। तो 641 का जब आया तो लगा कि हाँ, बहुत कुछ अब इस पे हो सकता है। लोगों से बात करना हम लोग स्टार्ट शुरू कर चुके थे, प्लान भी दिखाना शुरू कर चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी सर कि हमारे पास है ट्यूशन का समय, और दूसरा चीज़ हमारे पास बाइकल नहीं थी, गाड़ी नहीं थी। तो हमारे जो डाउनलाइन में एक व्यक्ति हैं, उनके साथ में उनका गाड़ी था, तो हमारा ट्यूशन से जो पैसा आता था उसको तेल में डालते थे, ये तेल लेकर के उनका गाड़ी में ही करते थे, और उसके बाद में पूरा फील्ड करते थे, जिसकी वजह से फिर हमको बड़ा इनकम भी आई। तो सेकेंड इनकम यहाँ पर सर ये 641 रुपये के बाद में हमारा 987 रुपये का है। तो इस तरह से हमारा इनकम जो सर बढ़ते गया। और इसके बाद में हाँ, इनकम मेरा इक्वल नहीं बढ़ा। सबसे पहला चीज तो हमको ये आया था कि जो व्यक्ति का गाड़ी हम ले रहे हैं, जिस गाड़ी में हम लोग चल रहे हैं, उस व्यक्ति का पहला इनकम आना चाहिए। तो उनको यहाँ पर काम कराया था सर, तो उनका भी इनकम के यहाँ पर जिक्र है कि वो मेरे जस्ट डाउनलाइन में है, तो उनका भी इनकम यहाँ पर आ गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिस्टम में जोड़ने के लिए मतलब एसटीपी हम लोग शुरू कर दिए, और साथ में गाड़ी नहीं था तो दूसरों का गाड़ी में काम किए। और 1 साल तक हम सब काम किए, और 1 साल में जब यहाँ पर बैटल पिन पे आए, तो जहाँ पर हमारा पहला बड़ा इनकम आया था 9,666 रुपया, और सारा इकट्ठा करके जो ट्यूशन का कुछ पैसा था कुछ ही करके, तो वहाँ पर पहली गाड़ी खरीदे था सीडी डिलक्स। और उस गाड़ी से सर उसके बाद में काम करने का एक जोश भी बढ़ गया। और उसके बाद में जहाँ भी जाते थे लोगों को प्लान बताते थे, कुछ बोलते थे क्या इसमें क्या आ सकता है, तो बोलते हमारे पास कुछ नहीं था, देखिए गाड़ी है। तो इस तरह से हम लोग सर प्लान यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिए थे। और उसके बाद में सर यहाँ पर हमको एक DDW के बारे में बताया कि डेहरी मानसून आपको आना है। तो उसमें सर डेहरी मानसून जब गए थे 7 लोग हम लोग यहाँ से गए थे बोलेरो बुक करके। जब वहाँ पर जा करके देखे तो उसी समय ये राकेश सर बताए कि सिस्टम में क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या काम करना होगा, क्या गलतियाँ होगी, ये सारा कुछ यहाँ पर बताई। तो उसके बाद में हमारा एक विजन वहाँ पर क्लियर हुआ कि हाँ, आरसीएम से बहुत कुछ आ सकता है। इसलिए कि पहला इनकम भी देख लिए, दूसरा इनकम भी देख लिए, बैटल का भी इनकम देख लिए, गाड़ी भी आ गए, तो लगा कि इस पे बहुत कुछ हो सकता है। और उसी समय से सर का नंबर लिए थे, और आज भी वो नंबर उस समय से है। दूसरा चीज सर हमको बताया कि आपको बड़ा विजन लेना है तो आपको तो भिलवाड़ा वहाँ पे गए सर। तो भिलवाड़ा जब वहाँ गए तो पूर्व रोड भिलवाड़ा, जो कि उसका हेड ऑफिस था वहाँ पर, और वहाँ से घूमने के बाद में हम लोग को प्लॉट दिखाया गया था कि जहाँ पर आज हम लोग का आरसीएम वर्ल्ड है, उस चीज को दिखाया गया।
तो वहाँ पर हम लोग को लगा क्या कि चलो कंपनी भी है, टीसी सर भी हैं, तो टीसी सर से पहली Recording बार मिले stopped. वहाँ। तो टीसी सर का बस यही सोच था कि यहाँ पर हर आदमी को जो आम है उसको खास बनाना है, इस मकसद से हमने आरसिम को स्टार्ट किया है। तो उस समय पहली बार वहाँ सर से मिले तो बहुत ये लगा सर कि उनकी आंखों में जो चमक देखे कि हाँ ये व्यक्ति बिल्कुल कुछ करना चाह रहा है। और उसी के साथ में फिर हम लोग यहाँ पे वापस लौटे काम करने का। फिर हम लोग का कि ट्यूशन जब था तो संडे को जो Recording है in हमारा progress. काम करने का तरीका ये होता था, सब Recording निकल जाते थे stopped. सुबह और उसके शाम तक हम लोग लौटते थे। इस तरह से काम हुआ सर। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि शुरुआत में बहुत सारा लोग आए, सो बात नहीं है। सबको यहाँ पर मना करते थे, बहुत को बोलते थे क्या कि इस तरह का सिस्टम चलने वाला नहीं है, कुछ दिन चलेगा उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। लेकिन सर हम लोग कंपनी देख चुके थे, वहाँ पे यही सोचा है, हम तो 1500 रुपया तो लगाए हैं। 1500 में हमको कपड़ा मिल गया, एक बैग मिल गया, एक किताब मिल गया, सारा Recording कुछ in हमको मिल गया। progress. लेकिन सबसे बड़ी चीज ये यहाँ पे समझ में आया, टीसी सर वहाँ पर करोड़ों रुपए Recording लगा stopped. करके बिजनेस कर रहे हैं। हम छोड़ देंगे, हमारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन टीसी सर का अगर वो सिस्टम बंद हो गया तो बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये विश्वास आया कि हमारा कुछ हो चाहे ना हो, ये सिस्टम में दम है सर, और सिस्टम से अगर चलेंगे तो हर कोई यहाँ पर आगे हो सकता है। तो ये सोच करके हम लोग यहाँ पे काम करना शुरू कर, डीटीडब्ल्यू भी हो चुका था। और इसके बाद में जब सर एक प्रोग्राम फिर रखे थे रांची में एस्ट्रो बैंक्वेट हॉल में, वहाँ पर गए तो सर बताए थे कि 1 महीने में रॉयल्टी आप कैसे आ सकते हैं, उस पर काम किए सर। और कुछ लोगों से जो हमारा टीम में ऑलरेडी आए थे उनका नीचे ज्वाइनिंग लगाए, उनके लोगों से मिले, उनका प्रोडक्ट को खरीदने का फायदा को बताए। इस तरह से हमारा टीम बढ़ते गया सर, और हमको वहाँ पे रॉयल्टी भी आई। और रॉयल्टी पे जो हमारा जो इनकम था सर, पहला इनकम था वहाँ पे था क्या कि 32,000 रुपये की। इसके बाद में फिर हमारा ये बढ़ते गया। और ये सर हमारा फॉर्म 16, ठीक है, फॉर्म 16 है। यहाँ पे पूरा 12 महीना का हमारा यहाँ पर इनकम का चार्ट दिया हुआ है। कभी यहाँ पर 36,000 रुपये का है, कभी यहाँ पर 28,000 का है, कभी 30,000 का। तो कहने मतलब सर कि रॉयल्टी भी पूरा मेंटेन हमारा यहाँ पर होते गया। और इसके बाद में शुरुआत में तो जब सर बताया था कि 1 महीना में रॉयल्टी आएगी तो रॉयल्टी तो आई, लेकिन दूसरे बार भी बिजनेस हमारा नीचे आ गया, इसलिए कि हमारा उसमें इंश्योरेंस से बिजनेस हुआ था, तो इसलिए रॉयल्टी का आ गया था। लेकिन दूसरी बार वहाँ पर नीचे आ गई। तो सर को बोले सर यहाँ तो जैसे आप लोग बताते थे कि रॉयल्टी में आने के बाद में काम करोगे तो इनकम आएगी, काम नहीं करोगे तो भी इनकम आएगी, लेकिन हमारा सर यहाँ तो इनकम तो हमारा पर नीचे आ गया। तो सर वहाँ पर बताया कि नहीं, इनकम का वहाँ पर आपका रेगुलर इनकम या तो पैसिव इनकम के लिए कुछ वहाँ पर नियम है, उस नियम को आपको मानना पड़ेगा। तो नियम सर वहाँ पर बताया था क्या कि रॉयल्टी आपको मेंटेन करने के लिए अपने दोनों ग्रुप से लोगों को काउंसलिंग करना है, और काउंसलिंग करके उनको एक टारगेट देना है, और उनके ड्रीम के पीछे आपको काम करके लगना है। तो इस तरह का सर बताए थे। तो वहाँ पे हम बुलाए थे, ये सत्या भारती करके एक जगह है, वहाँ पे अपने दोनों टीम से कुछ लोगों को बुलाए, वो लोग मीटिंग में ये बैठे, काउंसलिंग हुआ। और काउंसलिंग होने के बाद में सब अपना अपना टारगेट लिए। और टारगेट लेने के बाद में एक साइड से एक व्यक्ति कार का लिया, दूसरा साइड से भी कार का लिया, और दोनों का अचीवमेंट हुआ सर। जब ये दोनों का कार अचीवमेंट हो गया, तब यहाँ पर हमारा यहाँ पे क्या है कि टेक्निकल का ये क्वालिफाई भी हो गया, और कार भी आ गई। और ये जो कार थी दान में, ये बोले कि हमारा गांव में पहला नया कार था। हमसे पहले जो लोग भी कार वहाँ पे यूज कर रहे थे सेकेंड हैंड मारुति ओमनी यूज करते थे, लेकिन हम जब कार लिए थे तो कार का नाम था सर आपका टाटा इंडिगो सीएस का जो कार थी, बिल्कुल नई। और वो जब आया तो अब वहाँ पर एक हलचल हो गया कि नहीं, आरसीएम में सब कुछ आता है, बशर्ते किस पे टिकना है। इस तरह का एक माहौल बना, और हमारा टीम भी बहुत अच्छा काम इस पे करने लगी। टीम को यहाँ पर क्या है सपोर्ट करना शुरू कर दिए, और बहुत अच्छा यहाँ पर सबों को अच्छा खासा यहाँ पर पैसा भी आ रही थी, मान सम्मान यहाँ पर मिलना शुरू हो गया। और आरसीएम से पहले अगर देखा जाए तो हमारा जो एक स्वभाव था बिल्कुल संकोची का, कि हम सिस्टम में तो बाद में है, लेकिन जो संकोची स्वभाव के कारण से किसी लोगों से बात करने के लिए हिचकते थे। लेकिन आरसीएम को थैंक्स बोलते सर, ये हमारा जो हिचक है वो हिचक को हटा दिया। दूसरा चीज है कि हमारा जो पहचान था, हमारा अगल बगल में एक ट्यूशन मास्टर है, बस यही बोलते थे, वो मास्टर जी बोलते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है कि एक आरसीएम को पहचान दिया कि नहीं, आरसीएम का एक बड़ा अच्छी ये टेक्निकल अचीवर है, या तो फिर बड़े सक्सेस लीडर है, इस तरह का एक पहचान हो गया। जो दायरा था सर हमारा जो मांडर गांव तक ही, लेकिन आज के डेट में जिस क्षेत्र में भी जाते हैं 2-4 लोग यहाँ पे जरूर मिल जाते हैं, अपने लोग ही मिलते हैं, बहुत सारे यहाँ पर क्रॉस टीम भी मिल जाती है। तो कहने का मतलब है कि आरसीएम से हमको बहुत कुछ मिला सर, मान सम्मान मिला, संकोच भी हट गया, एक दायरा भी हमारा बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पर बेनिफिट मिला सर। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आदमी यहाँ पर आता है सर इनकम के लिए आता है, तो इनकम
इनकम के लिए आता है तो सर कुछ कुछ काम करना पड़ता है। तो सर हम लोग के यहाँ पर बताए थे क्या कि आपको ये करना है क्या कि ये डायमंड क्लब करना है। डायमंड क्लब शुरुआत में नहीं करते थे सर, तो डायमंड क्लब नहीं करते तो इनकम जो है हमारा ऊपर-नीचे भी होती थी, लेकिन सर पता है कि डायमंड क्लब बिल्कुल आसान है, बेचना पड़ेगा। तो सर आज की डेट में हम लोगों को जोड़ते भी हैं, सामान भी बेचते हैं, जिसकी वजह से हमारा डायमंड क्लब भी कंप्लीटली हो जाती है। और उसके बाद में अभी हमारा 2021 से लगातार डायमंड क्लब हो रही है, कभी-कभी 10,000 का भी होता है, कभी 25,000 का भी होता है। हाँ, लेकिन डायमंड क्लब 5,000 पे भी हमारा किसी महीना छूटता नहीं है। अच्छा, अभी का जो ऑफर है गामा ओरिजिनल उस पे भी काम कर रहे हैं, और पीछे जो भी ऑफर रहता था सब में काम किए सर। टूर वगैरह जो है वो भी गए, फैमिली विद फैमिली भी गए हैं। तो आरसिम में सब कुछ मिलता है सर, बशर्ते इसमें विश्वास के साथ टिके रहना होगा। और अभी जैसे ये हम लोग का ये पेंट के विषय में सर, तो पेंट जो है लोग का आरसीएम में जब आया तो हम पेंट पे काम नहीं करते थे, लेकिन सर बताए कि पेंट में कीजिएगा बड़ा वैल्यूम होगा। तो सर जो किसी कुमार शर्मा सर बताए कि इसमें आपको काम करना, काम कैसे करना होगा सर। तो जब उसका स्टडी किए, स्टडी करने के बाद में फिर उसमें काम किए। और अभी सर क्या एक चर्च का जो है वो पेंट कराया, उसका अच्छा हुआ, तो फिर उसके बाद दूसरा चर्च का भी मिला। इसका मतलब अभी तक 3-3 चर्च को हम पेंट करा चुके हैं। बहुत सारे कोई आपको हमको बोलता है पेंट वाला ही बोलता है। तो इस प्रकार का एक पहचान हम लोग को मिलते जा रहा है सर, तो बहुत अच्छा इसमें लगता है। और अभी क्या है जैसे कि इसको आगे बढ़ने के लिए चाहे जो बुक हुआ, जैसे अभी बोलते थे डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, पार्ट 3 तक का वो बुक हम पढ़ रहे हैं सर। दूसरा चीज़ है कि जो भी सिस्टम है, सिस्टम मतलब कि सवेरे का मिरेकल मॉर्निंग उस पे आ रहे हैं, बुधवार का जो अपना प्रोग्राम होता है उस पे आ रहे हैं। और अभी जो है कि सर ज़्यादा हम बुक पे ही फोकस दे रहे हैं, इसलिए कि बुक वीडियो में जो है कि देखते हैं भूल जाते हैं, लेकिन जो बुक में जो पढ़ते हैं सर वो हमेशा याद रहता है। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म दिया राकेश सर। और राकेश सर के लिए इसलिए भी थैंक यू बोलना चाहेंगे कि राकेश सर में गजब की ऑरा है सर। जिसमें पहला हम लोग ये मीटिंग ही करते थे या तो म्यूट कर लीजिए सर, म्यूट हो गए आप, म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर आज का मौका देने के लिए। और वेलकम टू मिश्रा सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, बहुत शानदार आपकी तस्वीर